नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज तक यही सुनते आए हैं कि लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। हम आपको बता दें, आदमी खाली हाथ नहीं आता, मरने के बाद 3 चीजें साथ ले जाता है। जानिए रहस्य। सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यही का यही धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। आओ जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता, और जब वह मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है, कि हिंदू धर्म कहता है। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीजें लाता है। 1 संचित कर्म, 2 स्मृति और 3 जागृति हो। एक चौथी चीज भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में आगे बात करेंगे। क्या है संचित कर्म? हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर यादें ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों शुभ शुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वह सभी और हमारी आते। यह संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते। अब तू माता पिता के संस्कार भी और वीर्य के माध्यम से उसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती है। यह कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित एकत्र होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि वकुस में मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको प्रमाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। क्या है स्मृति? 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास मृत्यु संग्रहित रहती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। इस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं कि वे स्मृतियाँ सदा के लिए मिट गए। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जा की भी स्मृतियाँ बटोर कर साथ ले जाता है। मित्रों, वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा। हम आगे सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्ञान की बात है। जागृति क्या है? यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, अपने बेहोशी का स्तर ज्यादा है, तो आप भावना और विचारों के वर्ष में रहकर ही जीवन यापन करेंगे। अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझे कि आप में और पशुओं में क्या खास
पर इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। मित्रों, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, हम आगे सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्ञान की बात है। जागृति क्या है? यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन घोली संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, अपने बेहोशी का स्तर ज्यादा है, तो आप भावना और विचारों के वर्ष में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझे कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती है। जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मत आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर भी जीते और मर जाते हैं। उनमें मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है, मनुष्य में मन ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज्यादा रहते हैं। विमान सीट है, मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्माबाद होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। उक्त सभी को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। यह हम अब बात करते हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में। क्या है सूक्ष्म शरीर का रहस्य? इसका सरल और व्यावहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत्यु से कुछ समय में ही मोरिया भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं, किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। मित्रों, कमेंट में जरूर लिखे, जय श्री हरि विष्णु। आत्मा तो वस्तु एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। विष्णु आत्मा तो वस्तु एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो सटल बॉडी है, वह नहीं मरती है। आत्मा दो शरीरों के भीतर बात कर रही है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थान मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। यह जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, यह जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, यह जीत जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का शरीर शेष रह जाता है। सूक्ष्म तंतुओं का वह तंतु से गिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर से यात्रा शुरू करता है और नया जन्म फिर नई स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर्ज के कारण होती है तो उसे परलोक में अपने कर्ज का हिसाब देना होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसे पैसे चुकाने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ता है और किसी को कर्ज किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बुरे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है। इस प्रकार अच्छे कर्म भी पुण्य के खाते हैं और बैंक में रखे धन कहलाते हैं, जो बुरे समय में समय समय पर काम आता है। मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय उसके खाते में जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।